ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 4 तारीख की बाबा की महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देह अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। यानी बाबा ने कहा, स्वयं से पूछो कितना याद करते हो, कितना शरीर के भान से ऊपर उठे हुए हो। प्रश्न बाबा ने पूछा, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। तो आंसर है, बाप का डायरेक्शन है मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भाव। पहला डायरेक्शन क्या है? आत्म अभिमानी भाव। स्वयं को आत्म समझ के मुझ अपने पिता को याद करो। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देह अभिमानी रहे। ये ऊंची मंजिल है। बाबा ने कहा, तुम सभी आत्माएं हो। ठीक है, बाबा ने स्पेसिफाई कर दिया कि सब मेल आत्माएं हो। अब यहाँ पे ये नहीं है कि मेल में अलग आत्मा है या फीमेल में अलग आत्मा है। आत्मा तो सब में एक ही जैसी होती है, लेकिन बाबा ने समझाने के लिए बताया है। तो बाबा ने कहा, तो तुम अभ्यास करो कि कैसे मैं इस शरीर के भान से ऊपर उठूं। इसके लिए जो मेडिटेशन कमेंट्री दी जाती है उसको करने से आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी। ये ऊंची मंजिल है। तो गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। कौन कहती है? आत्मा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। किसके पास बैठे हैं? रूहानी आत्माओं के पिता के पास बैठे हैं। बाबा ने कहा, ये बड़े से बड़ी मेहनत है आत्माभिमानी बनना। अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो, मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। कभी बैरिस्टर, कभी क्या बना हूँ। बाबा ने कहा, ये प्रैक्टिस करो और समझो इस बात को कि 84 जन्म लिए तो हर जन्म में अलग अलग पार्ट था। आत्मा, बाबा ने कहा, आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स हैं, न कि सिस्टर्स। मतलब बाबा ने ये समझाया कि तुम सब आत्मा भाई भाई हो। जैसे बाबा मुरली बताते ना, भाई भाई का पाठ पक्का करो, तो इसीलिए कह रहे हैं कि मेल हो। तो आत्मा कहती है कि ये मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल, ये शरीर फीमेल हो गया। बात समझ में आ गई? बाबा ने कहा, आत्मा मेल और शरीर में रहती आत्मा तो क्या कहती है? ये मेरा शरीर है। ठीक है, तो शरीर फीमेल हो गया। तो हर बात को अच्छी रीति समझना है। बाप बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। अब तुम जानते हो, मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में ही रहते हैं। उन संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता है। बाबा ने कहा, जैसे संस्कार वैसा ही शरीर, वैसा ही जन्म। सब कुछ डिपेंड करता है संस्कारों पे। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया, अब पारलौकिक बाप को याद करना है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना। हम आत्मा ये शरीर लेते हैं। बाबा बोले, बच्चे अपने को हर वक्त समझो, मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हूँ। मुख द्वारा बोल रही हूँ, कानों द्वारा सुन रही हूँ, हाथों द्वारा कर्म कर रही हूँ। ये प्रैक्टिस करो बार बार। पहली मुख्य बात, बच्चों को देह अभिमानी हो रहना है। देह अभिमानी हो रहना ये बड़ी ऊंची मंजिल है। ज्ञान ऊंच नहीं, ज्ञान में मेहनत नहीं। मतलब ऐसे तो ऊंच है, लेकिन मेहनत सुनने में क्या मेहनत लगती है? कुछ भी नहीं, इम्प्लीमेंट करने की बात है ना, उसमें मेहनत है। बाबा ने कहा, मंजिल ऊंची है। सृष्टि चक्र को जानना ये है हिस्ट्री ज्योग्राफी। ऊंचते ऊंच बाप है, फिर है सूक्ष्म वतन में देवताएं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती है। बाबा ने कहा, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी दुनिया में होती है ना, लेकिन यहाँ पर बाबा ने बताया
मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, यानी परम धाम में और सूक्ष्म लोक में कोई इतिहास भूगोल नहीं है। वो तो इस दुनिया में है ना, और इस दुनिया में भी भारत का इतिहास और भूगोल बाबा हम बच्चों को बताते हैं। तो यहाँ रावण राज्य में किसी को शांति मिल नहीं सकती। बाबा ने कहा वह है शांति धाम। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम, और यहाँ दुख धाम में किसी को शांति नहीं मिल सकती। तो अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम आत्मा है, शांति धाम में रहने वाली है। हम कौन है? आत्माएं हैं, और अपने घर में रहती थी शांति धाम में, और संतान है शांति के सागर की, और हमारा स्वरूप है शांत स्वरूप, शांति के सागर के बच्चे। तो ये ऑर्गन्स कर्म करने के लिए हैं, चाहे कर्म करें चाहे ना करें। हम तो आत्मा है, हमारा स्वधर्म तो शांत है। कर्मयोगी है ना, कर्म भी जरूर करना है। बाबा ने कहा बच्चे देखो कर्म तो करना ही है ना, श्वास लेना भी कर्म करना है। कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते, मतलब तुम कर्म से कभी सन्यास नहीं ले सकते, बाबा ने कहा। बाबा ने फिर कहा ये भी इन सन्यासियों का पार्ट है। घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते हैं, फिर उन गृहस्थियों के पास खाते हैं। बाबा ने कहा इन सन्यासियों का भी अपना पार्ट, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। घर बार छोड़कर कर्म तो फिर भी करते हैं ही ना, तो ऐसे थोड़ी बनना है हमें। घर बार छोड़ के भीख मांग रहे, वो भी तो कर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो देह अभिमान तोड़ने के लिए भी हो जाता है। तो बाबा ने कहा पर ऐसे नहीं हो सकता कि कर्म ना करे मनुष्य। कर्म संन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है, यानी जब आत्मा शरीर से अलग है तब है कर्म संन्यास। क्योंकि अगर वो शरीर में है तो कुछ ना कुछ तो कर्म करेगी ही। शांति धाम में बिना शरीर के है तो वहां पे कोई कर्म ही नहीं है, शांति में बैठे रहो चुपचाप। बाबा ने कहा बच्चे कर्म क्षेत्र पे तो सबको आना पड़ता है ना। कोई कहे कि नहीं हम नहीं आते, हमें नहीं अच्छा लगता दुनिया में आना, तो ये तो बात नहीं है। कोई शरीर तो लेना पड़ेगा, पार्ट बजाना पड़ेगा। जिसे लोग कहते हैं मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मोक्ष तो किसी को मिलता नहीं है, सभी को नीचे उतरना ही पड़ता है और वापस जा नहीं सकता जब तक सृष्टि नहीं सर्कल रिपीट होगा। तो आत्माएं शांति धाम में रहने वाली है, फिर यहाँ कर्म क्षेत्र पर आती है पार्ट बजाने। ये है डिटेल की बातें। नक्शल में तो कहते हैं ना अपने को आत्मा निश्चय करो और बाबा को याद करो। क्या कहा? अपने को आत्मा निश्चय करो। फिर बाबा ने आगे कहा इसी को भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है। बाबा ने कहा वास्तव में इनको योग भी नहीं याद कहना चाहिए, इसमें मेहनत है। योगी बहुत कम होते हैं, या योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान। पहले पहले है बाप की याद। बाबा ने कहा सबसे पहले याद। योग हटा दो, याद लगा दो, क्योंकि योग लगाएंगे तो समझेंगे पता नहीं क्या है, जैसे कोई बहुत बड़ा काम है। नहीं, बाबा को याद करना है तो सहज रहेगी, बुद्धि भी एक्सेप्ट कर लेगी इस बात को। फिर बाबा ने आगे कहा बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। ये है रूहानी याद की यात्रा, ज्ञान की यात्रा नहीं। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। कोई तो भल बीके कहलाते हैं परंतु बाप को याद तो करते ही नहीं। बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार कुमारी खुद को कहते हैं लेकिन याद नहीं करते। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनाते हैं। ये देह अभिमानी थे, शरीर का भान था ब्रह्मा बाबा भी, लेकिन बाबा ने देह अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कराया। पुरुषार्थ चल रहा है ना। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, यहाँ तो सब मनुष्य मात्र पतित हैं, पावन श्रेष्ठाचारी तो एक भी नहीं। आत्मा के लिए कहा जाता है पुण्य आत्मा पाप आत्मा। मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, परंतु समझते नहीं मैं कौन हूँ। पूछा जाता है हे जीव की आत्मा तुम क्या धंधा करते हो? तुम क्या धंधा करते हो? कौन सा? मतलब क्या तुम भगवान को याद करते हो? इसका मतलब ये है
तुम क्या करते हो, मतलब कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूँ। जैसे किसी के प्रोफेशन के बारे में पूछा जाता है, भाई आप क्या करते हैं, क्या आपका काम है, क्या आपका नाम है। भगवान को याद करना, ज्ञान सुनाना, ये भी तो काम है ना, लेकिन ये तो करते नहीं। तो बाबा ने कहा आत्मा ही तो कहती है ना मैं ये काम करती हूँ। बाबा पूरा समझा रहे हैं आज। कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूँ, तो पहले पहले ये निश्चय करो, बाप को याद करो। ये है रूहानी नॉलेज, सिवाय बाबा के कोई दे न सके। बाप आकर देह अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं तो वो पक्के देह अभिमानी बने हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कई सालों से ज्ञान में चल रहा है तो उसको अच्छा वो हो गया। मतलब ये तो मेहनत मैटर करती है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं आत्मा समझने की अपने को। ज्ञान तो आपको मिल गया, ठीक है। अब ज्ञान जो मिल गया, ज्ञान से समझ मिल गई। ज्ञान मतलब समझ, तो कि ये पता चल गया कि मैं कौन हूँ, मेरे पिता कौन है। तो अब ये समझ के याद करना वो एक अलग बात है। बाबा ने कहा बच्चे, देह अभिमानी जो है वह ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं, बाकी तो बहुत है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें जिन्न मुआफिक बनना है। मतलब याद करते रहना है, रुकना नहीं है। जिन्न की कहानी है ना, बाप भी ये काम देते हैं, मुझे याद करो। बाबा ने कहा मैंने तुम्हें काम दे रखा है, तुम मुझे याद करते रहो बस, बिना रुके। बाबा फिर आगे बोले नहीं तो माया तुझे खा जाएगी। माया है जिन, अगर नहीं याद करोगे तो जिन की तरह आ जाएगी ना, तो फिर परेशान करेगी। तो इसीलिए कह रहे हैं जितना हो सके याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। और तुमको बहुत कशिश होगी, मतलब बाबा से बहुत अट्रैक्शन होगा, बाबा की याद में मगन रहेंगे। फिर बाबा ने फिर आगे कहा माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में ले आएगी अगर याद नहीं करोगे तो। बुद्धि में यही रहे कि हम आत्मा है, बाप के बच्चे हैं, बस इस खुशी में रहो। किस खुशी में? हम आत्मा है, बाबा के बच्चे हैं। फिर आगे बाबा ने कहा देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है, हाथम ताई का खेल भी दिखाते हैं। मुंह लरा डालने से गुम हो जाता है। मतलब बाबा की याद में रहे, ठीक है, वो मुंह लरा डालते ना कि भाई क्या ना हो, कुछ और ना गंदगी खाए, गाय को लगा देते हैं ना। तो बाबा ने कहा किसी तरह से तुमको भी करना है, तुमको भी माया तंग नहीं करेगी अगर तुम याद नहीं करेंगे तो। याद कर, अगर बाप की याद में रहेंगे तो तंग नहीं करेगी, और अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, माया तंग करेगी। इस पे युद्ध चलती है। तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने नहीं देगी। बाबा ने कहा बच्चे तुम मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हें कितने समय से शरीर का भान हुआ पड़ा है, तो इसीलिए तुमको उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी है। तुम तंग हो सो जाएंगे, मतलब इतना तंग कर देगी कि तुम्हें सुला देगी, इतना माया से युद्ध चलेगी। बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मोस्ट सिंपल है। तुमको तो घड़ी घड़ी कहा जाता है हमेशा समझो हम हमारे 84 जन्म पूरे हुए। बाबा ने क्या कहा, हमेशा ये समझो कि अब हमारे जो जन्म है ना वो पूरे हुए, यानी ये जो चक्र है अब ये पूरा हो रहा है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। बाबा ने फिर आगे कहा देखो इसके लिए आपको क्या है, बार बार याद तो दिलाना पड़ेगा ना स्वयं को, नहीं बार बार याद दिलाओ, याद दिलाएंगे तभी आपको ये बात समझ में आएगी। बाबा ने कहा बाकी किसी को समझाना ये मुश्किल नहीं है, ये याद रहना ही मुश्किल है। बाबा ने कहा बच्चे याद रखो, ऐसे नहीं हम तो बहुत अच्छा समझाते नहीं, पहली बात है याद की, जिसकी जितनी अच्छी याद उतनी अच्छी सेवा। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, पहले ये पाठ सबको सिखाना है कि अपने को आत्मा निश्चय करो और बाबा को करो याद, तो तमो प्रधान से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। पहले लेसन ही ये देना है। भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकता, बाप जब आके सिखाए तब सीख सकते हैं। बाबा ने कहा दुनिया में लोग नहीं समझते इन बातों को,
कोई कोई कह देता है प्राचीन योग किसी और योग को, तो वास्तव में प्राचीन योग अर्थात राजयोग है, जो स्वयं निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन द्वारा आकर सिखाया है। उसके अलावा और कोई भी योग नहीं है। बाबा ने फिर आगे बताया, सतयुग में तो है ही पावन, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहां ज्ञान अज्ञान की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में बाप को पुकारते हैं कि आके दुख हरो, सुख दो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई होते नहीं, वहां तो सदगति पाई हुई है। सदगति का वर्षा 21 जन्मों के लिए पा सकते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारी वो जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। ये भारत में ही गाया हुआ है। बाबा ने कहा, बच्चे भारत में ही तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है, यानी 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। 21 जन्म सुखी बना देते हैं बाबा। वहां तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हो, दूसरा कोई धर्म नहीं। बाप आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। पवित्र होने बगैर वापस कैसे जा सकते हैं? यहाँ तो सब विकारी पतित हैं। जो धर्म स्थापक हैं वो फिर पालना करते हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती जाती है, वापस तो कोई जा नहीं सकता। बाबा ने कहा, देखो धर्म स्थापक आत्माएं आती हैं और अपना करती हैं पूरी। बाबा ने कहा पालना करते हैं ना, फिर वापस नहीं जाते कि वापस चले जाओ ऊपर, नहीं, एक भी एक्टर नहीं जा सकता। सबको सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है। ब्रह्मा के लिए कहते हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तो क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होगा क्या? अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो, तुम रात में थे, अब दिन में जा रहे हो। बाबा ने कहा रात में थे, कौन सी रात थी? विकारों की रात, नरक, ठीक है। अब दिन निकला है ना, जिसको ये ज्ञान मिल गया उसके जीवन में उजाला आ गया, दिन निकल गया। जिसको ज्ञान नहीं है वो रात में है। फिर आगे बाबा ने समझाया, तुमको समझाया है कि कितना समय पूज्यपन में रहते हो, कितना जन्म पुजारी बनते हो। जब तक बाप ना आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन न सके। बाबा ने कहा मुझे आना पड़ता है श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए, यानी तुम्हारे जीवन को साफ सुथरा सुंदर बनाने के लिए। भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं, इसीलिए इसको नरक कहा जाता है। नरक और स्वर्ग दोनों में अगर दुख हो तो फिर उनको हेवन ही ना कहा जाए, फिर स्वर्ग ही क्या कहें। जब तक पूरा समझा नहीं तो उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। नहीं समझते तो इस तरह के प्रश्न करते हैं। तुमको समझाना है। भारत बहुत उच्च था, जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है ना, वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है। भारत क्या था, ऐसा किसने बनाया? बाबा ने तो बनाया, जिसकी महिमा गाते हैं। बाप ही आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं, मनुष्य मात्र को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं, जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने कहा मेरे आने का पर्पज ये है कि तुमको लेके चलना, ठीक है। लेके चलते हैं ना बाबा, कैसे लेके चलते हैं? बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं तो फिर हम आत्माएं बाबा के साथ चल देती हैं। शांति धाम के बारे में बाबा बताते हैं ना। बाबा ने कहा मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो, बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते हैं। वो जैसे मच्छरों सदृश आए, एक आधा जन्म पार्ट बजाए, ये क्या, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। बाबा ने कहा बाकी लोग जो आते हैं वो तो बहुत कम लेते ना, सतयुग में तो बहुत ना के बराबर पार्ट, बहुत हल्का सा पार्ट है। बाबा ने कहा बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते हैं, यानी कि मिनिमम आत्मा, यानी कि जो ज्ञान नहीं लेती हैं वो कहाँ रहेंगी? शांति धाम में रहेंगी। मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो। मच्छरों सदृश आए, एक आधा जन्म पार्ट, ये क्या, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं। मच्छरों की क्या वैल्यू है? रात को जन्मते हैं, रात को ही मर जाते हैं। इस समय बहुत करके शांति चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग हैं शांति में जाने वाले। क्या कहा? इस समय काफी लोग क्या चाहते हैं? शांति ही चाहते हैं। मतलब बाबा ये समझा रहे हैं कि तुम लकी स्टार्स हो, कि तुम सतयुग में आने वाले हो, इसलिए तुम्हारे मैक्सिमम जन्म है, ठीक है ना। फिर बाबा ने कहा तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए।
स्वर्गवासी मतलब समझते हैं ना, स्वर्ग में जाने के लिए, बादशाही लेने के लिए। बाबा ने कहा स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे, शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहते हैं, यानी कि परम धाम। मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं, माताएं व्रत नेम रखती हैं वैकुंठपुरी में जाने के लिए। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, कोई होता नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा भारतवासी हेवन को ही मानते हैं, समझते हैं भारत स्वर्ग था, पैराडाइज था। शिव बाबा भारत में आके स्थापना रचते हैं तो जरूर यहाँ ही रचेंगे ना, स्वर्ग में तो नहीं आएंगे। कहते हैं मैं आता हूँ स्वर्ग और नर्क के संगम पर, कल्प कल्प के संगम पर आते हैं। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया। कल्प का अक्षर भूल गए, मतलब ये कह दिया युगे युगे कल्प। बाबा ने कहा कल्प का अक्षर भूल गए, कल्प के संगम पर। ये खेल बना हुआ है ना, बाबा ने कहा वही रिपीट होगा। इस अंतिम जन्म में तुम बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो, कैसे स्थापना होती है, सो भी नंबरवार। ये सारा खेल तुम भारतवासियों पे ही बना हुआ है, बाबा ने कहा, क्योंकि भारत ही स्वर्ग था। अभी तुम बाप द्वारा राजयोग सीखते हो, बाप की याद से ही राज्य पाते हो। चित्र भी खड़े हैं ना, ये सब चित्र किसने बनाए? इनको कोई गुरु गोसाई तो है नहीं। अगर कोई गुरु होता तो भी गुरु को एक शिष्य थोड़ी होता, अनेक होते हैं। तो ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई जान न सके। बाबा ने कहा जो चित्र है 7 डेज के, किसी गुरु ने थोड़ी बनाए, ये तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा के थ्रू बनवाए। बहुत लोग पूछते हैं ये चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए? ये तो बाबा ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करवाया, उनको तो ऐसे बनाते गए, दीवारों पे बनाते गए और फिर वो इस तरह से हो गया। तो वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया ना, वहाँ कैसे स्कूल चलती है, भाषा क्या रहती है, सब बाबा ने का दिखाया। बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। भट्टी मतलब संगठित रूप से रहते थे, योग करते थे। बाबा ने फिर आगे कहा बच्चे कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे थे, जैसे अपनी राजाई थी, अपनी तात अपनी बात दूसरा कोई समझ न सके। मतलब कराची की बात कर रहे हैं, उस समय जब थे वहां पर। बाबा ने कहा यह खुदा प्रस्त है, समझते थे यह खुदा प्रस्त है। बाबा ने समझाया तुम हो नंस। देखो मतलब उसी की मगन में रहने वाले नंस होती है ना, जैसे बाबा ने कहा तुम हो नंस, नन बट वन। किसको याद करते हैं? एक बाप। बाबा ने कहा एक बाप के सिवाय और किसी को याद नहीं करना। वो नन जो होती है वो क्या करती है? वो क्राइस्ट को याद करती है, उनके सिवाय किसी को याद नहीं करती। तो बाबा ने कहा तुम्हारे को भी नन बट वन। किसको याद करना है? तुम भी नन हो, केवल मुझे याद करना है। बस फर्क ये है कि हम इस तरह से घर बार नहीं छोड़ते, वो सब छोड़ छाड़ के हो जाते हैं। सब कुछ बाबा ने सहज करा तब भी नहीं कर पाते। बाबा ने फिर आगे कहा तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो है बिंदी, वो भी कोई द्वारा ही तो समझाएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पतित शरीर में प्रवेश करता हूँ। बाबा ने कहा एकदम लास्ट में मैं प्रवेश करता हूँ ब्रह्मा बाबा के शरीर में। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से ही आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। बाबा ने कहा तुमको सबसे पहला काम, सबसे जरूरी काम यही करना है। यही उपाय है कि जो तुम सतो प्रधान बन सको। जिन्न बनकर बाप की यात्रा करनी है, मतलब रुकना नहीं है। माया कितने भी विघन डाले लेकिन मुंह में मूलहरा डाल देना है। बाबा की याद का मूलहरा, ज्ञान का मूलहरा लगा दो। माया से तंग नहीं होना, एक याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। बाबा ने कहा तुम तूफान हटाने वाली आत्माएं हो, तुम तंग होने वाली आत्माएं नहीं हो। ठीक है, तो वरदान दे रहे बाबा
अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक खेल, वो अलौकिक खेल कौन से हैं, कौन से खिलौनों की बात कर रहे हैं बाबा? सुनो ध्यान से। बाबा ने कहा अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी अलौकिक खेल है। अलौकिक जीवन समझते हैं ना, लौकिकता से परे, जिसमें मेरा भर परिवार, मेरा ये मेरा वो नहीं, सब भगवान का है। अब इससे ऊपर उठ जाओ, मेरा मेरा। बाबा ने कहा तो शरीरों से परे। तो जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है ना, जब खेलते हैं तो एक्टिव रहते हैं, ऐसे अलौकिक युग में यानी संगम में परिस्थितियों को खिलौना समझकर ये अलौकिक खेल खेलो। यानी परिस्थितियां क्या है, कागज के शेर की तरह हैं, उनके साथ वैसे ही ट्रीट आओ, उनको मुसीबत मत समझो, खिलौना है, ठीक है, खेल करके खत्म करो कहानी। तो बाबा जी का मतलब समस्या समाप्त करो, इससे डरो व घबराओ नहीं, सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो तो माया कभी वार नहीं कर सकती। बाबा ने कहा सब संकल्पों सहित, ठीक है। रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का व सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो तो अचल अडोल रहेंगे। रोज क्या करना है, अमृत वेले साक्षी हो करके जो बाबा ने शक्तियां दी हैं उनसे स्वयं का श्रृंगार करेंगे तो अचल रहेंगे, नहीं तो हलचल में आते जाएंगे फिर, ठीक है। स्लोगन है, कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना यह भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। व्यर्थ की बातें सुनना और उससे फिर औरों को सुनाना, ये क्या है, गंदगी है, तो इससे ऊपर उठेंगे, ठीक है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया, क्या नहीं करेंगे, बाबा ने कहा माया से तंग नहीं होंगे, मुंह में मुलारा डाल लेंगे, ठीक है। मतलब बाबा को याद करते ही रहना, तंग नहीं होना, हारना नहीं है। और दूसरा, समाचार व्यर्थ के न सुनने हैं न दूसरों को सुनाने हैं, कोई सुनाए भी तो भी उससे बच लेना है, क्योंकि ये समाचार दिन दुनिया के व्यर्थ के, ये आपकी बुद्धि को सिवाय गंदा करने के, बाबा से तोड़ने के और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।